नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर पहलवानों की कई घंटों की बैठक चली। इसके बाद बैठक खत्म होने पर बाहर आए पहलवानों ने कहा कि वे 15 जून तक प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस दौरान पुलिस स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकारात्मक बातचीत हुई है। करीब 6 घंटे की बातचीत में बताया गया कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। साथ ही WFI के चुनाव 30 जून तक कराए जाएंगे। तब WFI की ICC का गठन किया जाएगा और एक महिला इसका नेतृत्व करेगी। उनकी मांग थी कि बृजभूषण से जुड़े लोग WFI के लिए नहीं चुने जाएं, लेकिन महिला पहलवानों को उनकी जरूरत के मुताबिक सुरक्षा दी जाए और उनके खिलाफ मामले वापस लिए जाएं। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक IUA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले। वहीं योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी विभागों में काम के बदले वसूली का खेल बदस्तूर जारी है। ताजा मामला लोनी का है, जहां पर इलाज कराने आए मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीजों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है, चाहे वो डिलीवरी के लिए दौरान ली जाने वाली सुविधा शुल्क का मामला हो या फिर इमरजेंसी में इलाज कराने आए लोगों से शुल्क वसूलने का मामला हो। यहाँ पंजीकरण शुल्क हो जिसमें 1 रुपए की जगह 5 रुपए लिए जा रहे हैं। लोनी स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वत का ये खेल सामने आने के बाद भी जिम्मेदार कार्रवाई से कतरा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद लोनी आकर जनता के सामने एक भी टिकिया बाहर से ना लेने की बात कह चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि लोनी की जनता बाहर से दवाई लेगी नहीं, स्वास्थ्य के केंद्र से दवाई मिलेगी नहीं तो जनता जाएगी कहां? स्वास्थ्य विभाग पैसा नहीं है सर, सारा दिन ये बर्बाद हो जाए, काम पे कहाँ जाएंगे? आप कोई बाहर से लिखी है जी? क्या कहाँ से लाओ? नहीं ये नहीं कहा, सामने से सामने से कहा। अच्छा, अब ये 500 रुपए की दवाई बाहर से लिखी वो खाई हमने। 500 रुपए की पर्ची के भी चार्ज कट जाएगा। 500 उससे भी 1 रुपये बताएगा, 5 रुपये लिए। कितने रुपए लिए? 1 रुपये बताएगा, 5 रुपये लिए। किसने? ये काउंटर पे। अच्छा, पर्ची फ्री होनी चाहिए गवर्नमेंट में, बिल्कुल, वो चार्ज कटेगा। अच्छा, अभी काटा। और इसे मैं संज्ञान में लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करी जाएगी इस पर, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सही से कार्रवाई की जाएगी। कितनों के खिलाफ शिकायत आई आपके पास? अभी 2-3 लोगों के खिलाफ आई है। ठीक है, जैसे जैसे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी, उसके मुझे लगता है ये लोग सुधरेंगे। सूचना मिल रही है पूर्व में भी इन्होंने ऐसे इस वक्त मौजूद है गाजियाबाद के लोनी स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर बहुत शिकायत देखने को मिल रही है और जिनको लोगों को दवाइयां भी हैं सामने स्टोर से
लिख दिया जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है। जबकि स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि एक भी टिकिया किसी को बाहर से नहीं लिखी जाएगी और ना ही लेनी पड़ेगी लोनी की जनता को। आइए संबंध में जानेंगे क्या है मामला। सुकंतरा नाम है भाई। सुकंतरा जी, क्या समस्या आपकी? हमारे कुत्ते ने काटा है बच्चे को, तो अब सुई लगवाना आई हूँ, तो सुई मोल ये लेकर आई हूँ अभी मैं। तो सिरिंज भी आप बाहर से लाई? हाँ जी। दिखाओ इसको जरा। ये रहा। अच्छा, ये आप बाहर से लाए? हाँ जी, स्टोर से लाई हूँ अभी। क्या कहा डॉक्टर ने? अभी तो डॉक्टर ने किसी और ने मुझे बोला था कि बाहर से सुई लेकर आओ जो लगेगा। हाँ चलो, और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम अब्दुल सर है। सर जो भी हम दवाई लेने के लिए आए हैं, आपने डॉक्टर साहब ने मैं कहा कि जो भी दवाई लो सामने से लेना और लाके मुझे दिखाना। सर इनका कुछ ना कुछ ऐसी मुझे लगता है कमीशन तय है सर। अगर हमें प्राइवेट दवाई लेनी होती सर हम बाहर से ले लेते, डिस्पेंसरी आने की हमें कोई जरूरत नहीं थी सर। क्या आपने दवाई ले ली है? सर अभी नहीं ली हमने, हमारे पास पैसा नहीं है सर, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। पैसे नहीं है और दवाई लेने के लिए बाहर से लिख दिया जाता है। कहाँ से दवाई लेनी है? यहाँ से लिख रही है, ये तो यहाँ से मिलेगी, 400 रुपए तो मेरे भाई पैसे नहीं है, कहाँ से ले बाहर से यार? कहाँ से लिखी नहीं है तो जब तुम्हें आराम और भी लोग हैं, और भी लोग हमसे हम जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जावेद जी, आपको क्या हुआ, क्या समस्या है? इन्होंने जी अंदर से लिख रखी है, बाहर की है, बाहर से सामने से लेकर और लाके मुझे दिखाओ। आपने कहा नहीं मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो बाहर से कैसे दवाई लूँ? वहाँ इतनी जगह नहीं मिलती। और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे। जी, क्या नाम है? सुशील नाम है। सुशील जी, क्या हुआ है? मुझे कुत्ते ने काट लिया था जी। तो जब भी इंजेक्शन लगाते नहीं लगते, फिर दोबारा उनके मेडिकल स्टोर से सिरिंज लेकर के आएंगे। अच्छा, बाहर से मंगाते हैं? बाहर से मंगाते हैं हमेशा। कहानी आपने पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं जी, कहिए हम नहीं जानते, आप लेकर के तभी लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। देखा आखिर आपने किस तरह से लोनी स्वास्थ्य केंद्र में कमीशन का काम बड़े जोरों पर चल रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है और जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरा संरक्षण दे रहे हैं इन डॉक्टरों को, ना ही कोई कार्रवाई करते हैं और आम जनता की जेब पर डाका डाला जाता है। आरएन न्यूज़ से मैं सुधाकर चौहान, लोनी, गाजियाबाद। वहीं मुंबई में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जिससे एक और मामला सामने आया है। यहाँ के मीरा रोड इलाके के 32 साल की महिला का उसके 56 साल के लिव इन पार्टनर ने कत्ल कर दिया है और फिर उसे भी बड़ी खौफनाक करतूत को अंजाम दिया है। इस हत्यारोपी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 56 साल के इस खूनी प्रेमी ने हत्या करके लाश को पहले आरी से काटा, कुछ टुकड़ों को उसने कुकर में उबाला भी। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी ने गुस्से में हत्या कर दी। आरोपी का नाम मनोज साहनी है। वो पिछले 3 साल से सरस्वती वैद्य नाम की महिला के साथ मीरा रोड इलाके की आकाश गंगा बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रह रहा था। फ्लैट से बदबू आने के बाद बिल्डिंग के लोग बुधवार को पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस यहां जांच करने पहुंची। पुलिस को संदेह है कि शरीर के कुछ हिस्सों को आवारा कुत्तों को खिलाया गया है। सोसाइटी के रहवासियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी को पिछले 2-3 दिनों में कुत्तों को कुछ खिलाते हुए देखा गया। इन लोगों ने बताया कि आरोपी को पहले ऐसा करते कभी नहीं देखा गया था। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। एक न्यू इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है, तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था जो कि बंदा है मनोज साहनी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी क्यों किया गया, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में बात पता। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान बीजेपी के खिलाफ दिए बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि जब भी वो बाहर जाते हैं वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी। अगर देश में लोकतंत्र नहीं तो ऐसा परिवर्तन तो नहीं आना चाहिए। हमें पता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा वही होगा। है तो ये ऐसा उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं।
तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितनी भी आप बीच में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में नहीं। वह फिल्म आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और कृति सेनन नए विवाद में फंस गए हैं। मंगलवार को तिरुपति फिल्म का फाइनल ट्रेलर जारी हुआ। इसके बाद फिल्म की एक्ट्रेस कृति सेनन और ओम राउत वेंकटेश्वर मंदिर गए। यहां पर ओम राउत ने कृति को गाल पर किस करके उन्हें गले लगाया। मंदिर परिसर में डायरेक्टर के इस बर्ताव का लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा है। धर्मगुरुओं ने इसे रामायण और माता सीता का अपमान बताया है। तेलंगाना के चिलकुर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी रमेश नायडू ने सोशल मीडिया पर कृति ओम राउत को टैग करके लिखा कि क्या ये जरूरी है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर इस तरीके की हरकत की जाए। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में इस तरह किस करके गले लगाना अपमानजनक है। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इससे पहले मेकर्स ने पिछले साल दशहरा के मौके पर अयोध्या में आदि पुरुष का भव्य टीजर लॉन्च किया था, जिसे ऑडियंस से बहुत खराब रिस्पांस मिला था। किरदार के खराब लुक और वीएफएक्स के चलते फिल्म का बहुत मजाक बना था। वहीं भोपाल में करीब 20 साल पुराने बरगद पीपल के 2 पेड़ों को बचाने के लिए लोग सड़क पर उतर गए हैं। दरअसल ये पेड़ सड़क किनारे हैं जिन्हें पीडब्ल्यूडी हटा रहा था। नन्हे बच्चे हाथों में पोस्टर लेकर पेड़ से चिपक गए। उन्होंने पेड़ न काटने की सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई थी। शाम को सीएम ने वीडियो जारी कर कहा कि पेड़ नहीं हटेंगे, सड़क को डाइवर्ट कर देंगे। सीएम ने लोगों से प्रतिदिन पौधे लगाने की अपील भी की। सीएम ने मोबाइल से खुद वीडियो बनाकर पेड़ न काटे जाने की जानकारी दी। बता दें कि चूना भट्टी से बरई के बीच करीब 12 किलोमीटर सड़क 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। सड़क निर्माण का काम लंबे समय से चल रहा है। बाग सिवनिया में विश्वकर्मा मंदिर के पीछे 2 पेड़ सड़क किनारे हैं। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मंदिर के पीछे बरगद और पीपल के 2 पेड़ हैं जो करीब 20 साल पुराने हैं। यहाँ महिलाएं पूजा करने भी आती हैं। इन पेड़ों को काटा जा रहा है। मंगलवार को चबूतरा तोड़ दिया गया था, वहीं जड़ें भी उखड़ गई थी। रहवासियों के विरोध के बाद पीडब्ल्यूडी ने मंगलवार को पेड़ नहीं काटा। इन दोनों पेड़ों को न काटे जाने के लिए लोगों ने मुहिम छेड़ी है। सीएम के फैसले के बाद लोगों ने खुशी जताई और सीएम का आभार व्यक्त किया। बचाने के भोपाल के बाग सेमनिया में विश्वकर्मा मंदिर के पीछे पीपल और बरगद के 20 साल पुराने 2 पेड़ हैं। एक सड़क के निर्माण के कारण पीडब्ल्यूडी ने वो पेड़ वहां से हटाने का फैसला किया था, लेकिन आज मैंने देखा वहां के रहवासी, वहां की माताएं बहनें जो इन पेड़ों के पास पूजा भी करती थी, उन पेड़ों को वहां से हटाने का विरोध कर रहे हैं। और मेरे छोटे छोटे भांजे और भांजियां उन पेड़ों से चिपके हुए हैं और मुझे अपील कर रहे हैं कि ये पेड़ ना हटाए जाएं। मैं बाग सेवनिया निवासी सभी बहनों भाइयों को, भांजे भांजियों को आश्वस्त करता हूं कि पेड़ वहां से नहीं हटेंगे, पूजा यथावत चलेगी, सड़क ही वहां से डाइवर्ट कर दी जाएगी। ये निर्देश मैंने दे दिए हैं, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन याद रखें, पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ बचाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रखें। और हाँ, एक बात और,
अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ जरूर लगाना। भोपाल के वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान और अन्य आप नेता बुधवार को लखनऊ पहुंचे। केजरीवाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को समाजवादी पार्टी का भी साथ मिल गया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के अध्यादेश को एंटी डेमोक्रेटिक बताते हुए आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस के जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस आया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ होंगे। ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को बचाने की है। एक तरफ तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं देश को, और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी चलती है। गवर्नर के जरिए तंग किया जाता है। अगर इनकी सरकार बीजेपी की किसी राज्य में इलेक्शन से ना बने तो ये बाई इलेक्शन से बना लेते हैं। उनके 30-40 खरीद लो, बाई इलेक्शन करा लो, सुबह सुबह 3 बजे उठाओ गवर्नर को, ओथ लो, उसके बाद देखते रहो क्या होता है। ये आदत पड़ गई है इनको, ऐसा कई बार कर चुके हैं। और गवर्नर्स को ऑर्डर है, अगर 2-3 दिन उन्होंने चुनी हुई सरकार को तंग नहीं किया तो फिर फोन आता है कि आपको किसके लिए भेजा है वहां पे, आप तंग क्यों नहीं कर रहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क जो है वो देश को करना है। दिल्ली के लोग भी उसी तरह से वोट डालते हैं जैसे यूपी के डालते हैं, पंजाब के डालते हैं। दिल्ली के लोगों, दिल्ली के मंत्री भी वही संविधान की ओथ लेते हैं। दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वही संविधान को फॉलो करते हैं। पंजाब में भी वही होता है। और दिल्ली देश का दिल है। वहां दिल्ली में मूल निवासी जो है दिल्ली में पूरे देश के हैं। यूपी से बहुत से लोग हैं दिल्ली में, पंजाबी बहुत हैं दिल्ली में, कर्नाटका से बहुत लोग हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र से हैं, आंध्रा से हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, देश के हर हिस्से से लोग दिल्ली में रहते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने पूरे देश पर कुल्हाड़ी चलाई है। चलो ये तो एलजी कर रखा है कि फुल स्टेट नहीं है, एलजी वहां पे सरकार रहेगी। फुल स्टेट को कौन सा काम करने देते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। पंजाब में 117 में से 92 हमारे विधायक हैं
और हमने इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा। उन्होंने कहा जी मैं बजट सेशन बुलाने के लिए आपको इजाजत नहीं दूंगा, पहले आप मेरा ये काम करिए, ये काम करिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बजट सेशन बुलाने के लिए इजाजत देनी पड़ेगी। उसके बाद कहा राज्यपाल ने कि जो भाषण मुझे लिख के दिया है, जो विधानसभा में पढ़ना होता है, कहता उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। अध्यादेश जब संसद के वहीं मंदिरों के शहर में बने प्रदेश के पहले तिरुपति बालाजी के मंदिर के कपाट वीरवार को भक्तों के लिए खोल दिए गए। इसके बाद से भक्तजन भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना कर सकेंगे। बुधवार को मंदिर में 8 और 6 फुट की भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति प्रतिस्थापित की गई थी। वीरवार को उपराज्यपाल की मौजूदगी में मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। तिरुपति बालाजी का मंदिर सिद्धड़ा के मजीन गांव में 62 एकड़ जमीन पर 32 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। बुधवार को आंध्र प्रदेश से आए 45 के करीब विद्वानों ने पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रों के साथ मूर्ति प्रतिष्ठापित की। इस दौरान काफी संख्या में भक्त पहुंचे थे। वीरवार को धार्मिक कार्यक्रम के लिए मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जमकर हमला किया है। विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम गहलोत ने कहा विपक्ष ने 4.5 साल में बहुत निकम्मापन दिखाया है। इन्होंने विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं की जिसकी उम्मीद की जाती है। इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली टाइम पास किया, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। अब चुनाव आ गया है तो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, जिस बातों में कोई दम नहीं है। चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर हमें डराते हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम ये जो बार बार ये हमारे विपक्ष के लोग उठाते हैं, इनके बाद तो कोई 4-4.5 साल में इतने निकम्मापन दिखा है इन लोगों ने। इन्होंने जो है जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी विपक्ष की वो भी नहीं करी इन्होंने। अगर करते हमें खुशी होती, क्योंकि हम तो उनसे सीख लेते। अगर कोई आलोचना करता हमारी हम तो उसे सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। आलोचना की बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए सत्ता पक्ष को। हम उनमें अगर मान लो तथ्य है, सच्चाई है, उनको ग्रहण करके हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में फैसला कर लेते हैं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, खाली टाइम पास किया है, एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए हैं। अब चुनाव आ गया तो अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया, वो इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दम नहीं इन बातों के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि ये जो हमने देखिए, आप हमने खुद ने कहा है, आरपीएस मेंबर था, एक व्यू बना कि साहब रिटायरमेंट ले ले, इस्तीफा दे, उसके बाद में अरेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्यों, आरपीएस मेंबर रहते अरेस्ट करो, कोई बदमाशी की बात नहीं है। सच्चाई सच्चाई होती है। सच्चाई का दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता है। सच्चाई ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था, हम तो उसमें बिलीव करते हैं। हमने कहा उनको मेंबर रहते हुए अरेस्ट करो। एसओजी ने अरेस्ट किया उनको, मैसेज गया, एक भय पैदा हुआ लोगों के अंदर। और हम क्या कर सकते हैं, विपक्ष हमें सुझाव देते था और आप ये कर सकते हो, हम कर देंगे। खाली आप अनगल भ्रमित करो पब्लिक को, और इस प्रकार से चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर डर बताते हो। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ईडी अपना काम करे। जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, एनआईए हो, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। हमने ऊपर मीटिंग में भी कहा है, पूरा हमारी पुलिस प्रशासन उनको सहयोग करेगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।